दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र संदीप दीक्षित। इतनी रात को लाइव आने का कारण है कि कुछ चर्चाएं हो जाएं। गुना में लगातार घटनाएं हो रही हैं। गणेशपुरा गांव में घटना हुई जो कहीं ना कहीं हमारे गुनाह को शर्मिंदा कर गई। एक व्यक्ति रामस्वरूप नागर जो अपने खेत पर अपने बच्चों के साथ गए हुए थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। बच्चियों को भी नहीं छोड़ा गया। कल मैं दिन भर गणेशपुरा गया हुआ था। जब परिजनों से बात हुई तो वहाँ पर पता चला, प्रथम दृष्टया पुलिस को जो आवेदन दिया गया था, यदि उस पर कार्रवाई कर ली जाती तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि चलिए ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब रामस्वरूप नागर जी के साथ मारपीट की गई उसके बाद यदि समय पर उन्हें इलाज के लिए लाया जा सकता तो भी शायद उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन परिजनों का ऐसा कहना था कि अथक प्रयास के बाद वह लोग इतने ताकतवर थे कि हम उन्हें जिला चिकित्सालय लेकर नहीं आ पाए। 26 तारीख को घटना घटित होती है। उसके बाद वहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचते हैं, ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना पहुंचते हैं, ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री जी पहुंचते हैं, गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल पहुंचते हैं, गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी जी पहुंचते हैं। ठीक है, सब पहुंचते हैं, लेकिन बड़ा बीभत्स विषय है कि रामस्वरूप जी की बच्चियां फटे कपड़ों के साथ गुना तक आती हैं और गुहार लगाती हैं कि हमारे पिता को बचा लो। हम लोग कहीं ना कहीं एक समाज में रह रहे हैं। क्या ये हमारे समाज की अवधारणा है? कितने बाहुबली और बेकाबू हो गए वह लोग जो इस तरीके की घटना को कारित कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें महेंद्र पुत्र रामनारायण नागर, जितेंद्र पुत्र ओम प्रकाश नागर, नीतेश पुत्र महेंद्र नागर, कमलेश बाई पत्नी महेंद्र नागर, लक्ष्मी बाई पत्नी जितेंद्र नागर, हुकुम पुत्र रामनारायण नागर, शम्मी बाई पत्नी ओम प्रकाश नागर, ये सभी गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ के निवासी थे। लोकेश पुत्र कन्हैयालाल नागर, नवीन पुत्र कन्हैयालाल नागर, हरीश पुत्र कन्हैयालाल नागर, कन्हैयालाल पुत्र शंकरलाल नागर, प्रिंस पुत्र राधेश्याम नागर, गौतम पुत्र राधेश्याम नागर, ये ग्राम पचवाड़ा पछलावड़ा थाना नाहरगढ़ जिला बारा राजस्थान के थे। हम किस ओर जा रहे हैं? हम एक समाज में रह रहे हैं। वह समाज अवधारणा रखता है शुचिता की। हम एक दूसरे के सहयोग के लिए इस समाज का निर्माण किया गया था। उस समाज में क्या हम इतना घृणित अपराध कर रहे हैं? वो काय के लिए कर रहे हैं? एक जमीन के टुकड़े के लिए? क्या इतना हमारे अंदर तृष्णा कह सकते हैं? किस संपत्ति की तृष्णा है कि हम एक व्यक्ति को कुचल कर मार रहे हैं? क्या कानून का बिल्कुल डर नहीं है? जिसकी जो मर्जी है थार गाड़ी चढ़ा रहा है, ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, अपने रसूख के चलते बचने का प्रयास कर रहा है,
बड़ी आवश्यकता है समाज के संभ्रांत लोगों को इस घटना पर संज्ञान लेने की, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र ग्रामीण परिवेश से आता है और वहाँ पर इस तरीके के विवाद होते रहते हैं। जमीनी विवाद कहाँ नहीं होता है? तो क्या आदमी को मार दिया जाएगा? दुर्दांत हत्या कर दी जाएगी? बच्चियों की छाती पे बैठ के तमाशा किया जाएगा? जिम्मेदार मौन है। जिम्मेदार मौन है, कार्रवाई करने से बच रहे हैं। हालांकि जिलाधीश किशोर कुमार कान्याल पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि जंगल राज नहीं चलने दिया जाएगा जिले में कहीं भी। पुलिस अधीक्षक भी कह रहे हैं जंगल राज नहीं चलने दिया जाएगा कहीं भी। लेकिन हर क्षेत्र में माफिया एक्टिव हैं। उन्होंने अपने अपने रहनुमा बना रखे हैं पॉलिटिकल रूप से, जो उनको संरक्षण देते हैं। किसी को भी सरेराह रोक के धमकी देना। मैं वाकया बताता हूं, मैंने वहां के जो सरपंच हैं सुरेश अहिरवार, उनसे बात की कि आप यहां के सरपंच हैं तो कैसे ये सब हो गया। तो आप सब लोगों को बड़ा हास्यास्पद लगेगा, इस जिले में जिला पंचायत है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बैठते हैं, जिला पंचायत सीओ भी बैठते हैं, जनपदें भी हैं, जनपद सीओ भी बैठते हैं। सुरेश अहिरवार जो वहां के सरपंच हैं, उनका कहना है कि मेरे द्वारा कोई विकास कार्य इस गांव में नहीं कराया गया। पंचायत राज की अवधारणा यह है कि कोई भी विकास कार्य जब होता है तो सरपंच के मोबाइल पर एक ओटीपी आता है पेमेंट के टाइम पर। वो नंबर सरपंच के पास रहता है। जब मैंने सुरेश अहिरवार जी से जानने का प्रयास किया कि अहिरवार जी आप मुझे ये बताइए कि वो मोबाइल कहाँ है, तो सरपंच बोलते हैं वो मोबाइल महेंद्र नागर जो हमारे उप सरपंच हैं उनके पास है, मेरे पास वो मोबाइल नहीं है। आप मुझे बताइए कि सरपंच का मोबाइल उप सरपंच महेंद्र नागर के पास क्या कर रहा है? इस पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? नहीं। जिला पंचायत सीओ कार्रवाई के नाम पर शून्य है। जिला पंचायत सीओ को कोई चिंता नहीं है किसकी मृत्यु हो गई, किसकी घर बर्बाद हो गया। पंचायतें बहुत बड़ा अखाड़ा है लोगों को पैसे वाले बनाने का। एक बार आप सरपंच बन गए, दूसरी बात अनुसूचित जाति की सीट हो गई। सुरेश अहिरवार, बकौल सुरेश अहिरवार सरपंच होने के नाते मुझे बताते हैं कि मैं निर्विरोध सरपंच बना, महेंद्र नागर ने मेरे को चुनवाया, मतलब मैं चुनाव में निर्वाचित करवाया, मुझे उन्होंने सरपंच बनाया, वो जैसा कर रहे हैं वैसा हो रहा है। तो क्या परिणति किस ओर जा रही है? शासन के पैसे का भ्रष्टाचार करके, उस धन को संकलित करके, अपना बाहुबल दिखा के क्या कहना चाह रहे हैं आप? आदमी मारेंगे? बड़े शर्म की बात है। हमारा संभ्रांत समाज है। गुना जिले का जो समाज है बड़ा शांति प्रिय गुना जिला कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार रहा है गुना। इस गुना की फिजा बिगाड़ने का प्रयास कौन लोग कर रहे हैं? क्या वो लोग कर रहे हैं जो शासन को करोड़ों का चूना लगाकर धन इकट्ठा कर रहे हैं, वैभव इकट्ठा कर रहे हैं और उस पैसे से तानाशाही कर रहे हैं? निश्चित ही कल राजस्थान और गुना दोनों जगह का प्रशासन मिलकर वहां गणेशपुरा में कैंपिंग करेगा, जिसमें बिजली विभाग की टीम, वन विभाग की टीम, राजस्व की टीम और पुलिस की टीम, चारों टीमें वहां मौजूद रहेंगी। मैं जिले का पत्रकार होने के नाते सभी ग्रामवासियों से, उस क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि वह जाएं और अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। जिनके पट्टों पर दबंगों ने कब्जे कर रखे हैं वो अपनी शिकायत करें, या कोई भी दबंग किसी को परेशान कर रहा है तो शिकायत करें।
मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। ठीक है, जिला पंचायत सीईओ ने अपने कानों में रुई डाल रखी है, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने रुई डाल रखी है, उनको फुर्सत नहीं है कि वो अपने महल से निकल के इन गांव वालों के पास आए और उनसे पूछें कि बताइए क्या समस्या है सरपंच साहब, आपका ओटीपी कैसे उप सरपंच ले रहा है। जिम्मेदार यदि ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को बीड़ा उठाना होगा कि किस तरीके से समाज में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े लोग निर्वाचित हो गए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। गरीब मर रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। जिला पंचायत सीईओ को कोई परवाह नहीं है, जनपद सीईओ को कोई परवाह नहीं है। पंचायतों में किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहे हैं किसे नहीं पता, कियोस्क के माध्यम से किस तरीके से राशियां निकाली जा रही हैं। भ्रष्टाचार का पैसा किस तरीके से गुना जिले में निकाला जा रहा है किसे नहीं मालूम। वो लोग जो 10 साल पहले वित्तीय रूप से सक्षम नहीं थे, वो आज कैसे करोड़पति होते जा रहे हैं, कैसे वो थार चढ़ा रहे हैं, कैसे वो ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं लोगों पे। कहां है जिम्मेदार। चुनाव के टाइम पे आप लोग वोट मांगने आएंगे, यही जनता आपको वोट देगी, आपको निर्वाचित करती है। क्या आपकी जवाबदारियां नहीं है? नहीं है तो घर बिठाल दिए जाओगे। ये जनता है, सब जानती है। उन बच्चियों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था, रो रही थी वो। रामस्वरूप नागर की बेटी 12वीं में पढ़ती है, पछलावदा स्कूल है वहां से 1 किलोमीटर दूर, वो अपने स्कूल नहीं जा पाती है। उसका कहना है कि मैं दबंगों के डर के मारे भैया स्कूल नहीं जा पाती थी। बड़ी छोटी सी मांग है उसकी, पुलिस में भर्ती होना चाहती हूं, मेरे पिता को न्याय मिले। पुलिस में भर्ती होना चाहती हूं, मेरे पिता को न्याय मिले। पुलिस की भर्तियां भी आई हैं, लेकिन चूंकि उसने 12वीं पास नहीं कर पाई अभी। वाकई में उस बच्ची ने हिम्मत दिखाई और बताया, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 600 से 700 बीघा जमीन जोतते हैं महेंद्र नागर। उससे थोड़े से आगे आप जाएंगे, जंगल राज चल रहा है। गुना में जंगल राज चल रहा है। आप बॉर्डर इलाके में जाइए, आपको पता चलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आजादी आ गई है, नहीं आई है। गंगोत्री नाम की एक जगह है, वन विभाग वहां अतिक्रमण हटाता है। मैं आपको बता दूं, इतनी शानदार जगह है कि वहां की जो नदी है उसमें घड़ियाल हैं। तीन 300 बीघा जमीन से वन विभाग अतिक्रमण हटाता है। आज पूरी जमीन में फसलें बोई गई हैं। प्रशासन जाएगा, गणेशपुरा तक पहुंचेगा, गणेशपुरा में ये सारे कैंप लगाएगा, लेकिन उनको किसी को भी, ना फॉरेस्ट को, ना रेवेन्यू को, ना वन विभाग को, ना किसी को भी गंगोत्री दिखाई नहीं देगा कि गंगोत्री में किस तरीके से एक व्यक्ति विशेष ने अतिक्रमण कर रखा है फॉरेस्ट की जमीनों पे। क्यों? 40 लाख रुपए की फसल निकालता है वो व्यक्ति, उस 40 लाख रुपए में से 20 लाख का बंदरवाट कर देता है। हम लोग गुना में सुचिता की बात कर रहे हैं। हम लोग गुना में सुचिता की बात कर रहे हैं कि हमारा गुना, कहां जी रहे हैं हम? राजस्थान बॉर्डर का इलाका है। कल मध्य प्रदेश की टीम जाती है और कहती है कि जो बिजली है वह राजस्थान से चोरी करके लाके मध्य प्रदेश में लगा ली गई। आज परिजनों से विवाद होता है। राजस्थान की टीम आके बोलती है कि जहां पर ट्रांसफार्मर लगाया गया वो जगह राजस्थान में ही है। कहां हैं हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी जगह मध्य प्रदेश में है और कौन सी जगह राजस्थान में है। जब मैंने आज जिलाधीश महोदय को इस विषय में अवगत कराया तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि कल 12 राजस्थान का स्टाफ रेवेन्यू का और गुना मध्य प्रदेश का स्टाफ, दोनों स्टाफ वहां पर रहेंगे और आशा करते हैं
कि जिले में इस तरीके की घटनाएं ना हो। पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि जिन लोगों के ऊपर केस हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा राजनीतिक रसूख रखते हों, उनका एक खाका तैयार कराया जाए, ताकि इस तरीके से कोई दोबारा थार से, ट्रैक्टर से, ट्रक से कुचलने की हिमायत न कर पाए, पुनरावृत्ति ना हो। उसी बमौरी में पनेटी कांड होता है, उसी बमौरी में उसके बाद में भील बिलाला कांड होता है, उसी बमौरी में रामस्वरूप नागर जी की हत्या कर दी जाती है। लगातार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं। घटनाओं को अंजाम कौन दे रहे हैं? पनेटी के अंदर जो पनेटी में गया था, वहां भी जो अंदर बात निकल के आई, फॉरेस्ट की जमीनों पे अवैध कब्जे होते हैं पहले, फिर उनकी फसलों के लिए लड़ाई होती है, फिर रसूख की लड़ाई होती है, वहां भी एक आदिवासी की निर्मम हत्या हो जाती है। भील बिलाला कांड होता है, भीलों और बिलालाओं के बीच में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद होता है, फिर एक भील की हत्या हो जाती है। अब रामस्वरूप नागर जी की हत्या हो जाती है। 8 दिन पहले वह पुलिस में आवेदन देते हैं कि मेरी जान को खतरा है, नहीं 10 अक्टूबर को वो आवेदन देते हैं कि मेरी जान को खतरा है। जिम्मेदार कौन जिम्मेदारी लेगा? ये जवाबदेही समाज को तय करना पड़ेगी, समाज के संभ्रांत लोगों को तय करना पड़ेगी। जिन लोगों को हमने राजनीति में चुना है, उन लोगों को तय करना पड़ेगी कि किस तरीके से हमारे जिले में शुचिता आएगी, किस तरीके से कोई दबंग किसी मजलूम से ये नहीं कह पाएगा कि भाग जा मेरा गांव छोड़ के, नहीं तो गोली मार दूंगा। कैसे कह देता है आदमी? क्या कानून नहीं है हमारे यहां? तो मन बड़ा ही दुखी है कि किस तरीके से ऐसे लोग गरीबों की हत्या कर देते हैं। सो रहे हैं जनप्रतिनिधि साहब, कहां हैं? सो रहे हैं जनप्रतिनिधि साहब, सो रहे हैं। क्यों? जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर आपको जाना होगा, राजस्थान बॉर्डर पर आपको पहुंचना होगा, वहां पे जाके आपको समझना होगा। लेकिन नहीं, जनप्रतिनिधि साहब क्या कर रहे हैं? अभी सो रहे हैं। चुनाव के टाइम आएंगे, बोरों में नोट भर भर के आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, बोरों में नोट भर भर के आएंगे चुनाव के टाइम पे आपके बीच में, और आपको ठग के ले जाएंगे। और फिर उनके वो नुमाइंदे जो उनको पैसा कमा रहे हैं, वो आपकी ऐसे ही हत्या करेंगे कुचल कुचल के। हमको इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। समाज में अच्छे लोगों का प्रतिशत आज भी ज्यादा है। चंद लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आप लोग चिट्ठियां लिखिए, मैसेज कीजिए, कैंपेनिंग चलाइए। मैं आया हूं सोशल मीडिया पे, आज पहल कर रहा हूं, कैंपेनिंग कर रहा हूं। जिम्मेदारों की आंख खुलें, वो देखें कि किस तरीके से सरकारी पैसे को कमा के, भ्रष्टाचार के पैसे को कमा के वह इतने रसूखदार हो रहे हैं। इनकम टैक्स वह जमा नहीं कर रहे हैं। उनके रिटर्न देखिए, इनकम टैक्स की टीम क्यों नहीं पहुंच रही वहां? क्यों महेंद्र नागर के रिटर्न नहीं देखे जा रहे कि कितना पैसा महेंद्र नागर ने किस रफ्तार से पैसा कमाया? आप लोग राजस्थान बॉर्डर पे हवेलियां देखेंगे, दंग रह जाएंगे। 6-6 गाड़ियां हैं उनके पास, 8-8 ट्रैक्टर हैं भाई साहब। एक ट्रैक्टर की किस्त चुकाने में एक किसान की पूरी हवा निकल जाती है। यहां से चोटी से लेके एड़ी तक पसीना निकल जाता है। कैसे थार गाड़ी चढ़ा दी गई, कैसे बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए। इस विषय पर हमको चिंता करना होगी, और बेहद चिंतनीय विषय है। मैं आपको बताऊं, मन बहुत द्रवित है। छोटा सा बच्चा है, पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनको इलाज की आवश्यकता है।
लेकिन कोई चिंता करने वाला नहीं है। गुना के संभ्रांत नागरिकों से अनुरोध है, इतना आपकी गाड़ी में पेट्रोल होगा कि आप लोग वहां जाके देख पाए उस परिवार की स्थिति की क्या स्थिति है। आंखों से आंसू ना आ जाए तो संदीप दीक्षित मत कहना। किस तरीके से दुर्दांत हत्या कर देता है एक वो परिवार। मैंने पता किया, महेंद्र नागर कोई अंबानी नहीं थे, वहां के कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे। मात्र 2-3 बार सरपंची की उन्होंने। उस सरपंची में उन्होंने इतना रसूख और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि उनकी हिम्मत इतनी हो गई कि उन्होंने थार गाड़ी से, ट्रैक्टर से रामस्वरूप नागर की हत्या कर दी। रामस्वरूप नागर जी मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इस शहर में पत्रकारिता करता हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं विषय को देखूं, वहां जाके स्थिति क्या है। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, 15-20 मिनट वहां बैठ रहे हैं, 1 घंटे बैठ रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई उनकी सुनने वाला है? 8 दिन बाद उन बच्चियों का कौन ध्यान रखेगा? छोटा सा बच्चा है 8 साल का, रामस्वरूप का, कौन उनकी पढ़ाई की जवाबदारी लेगा? जेल से छूट के परिवार आ जाएगा, फिर क्या दोबारा परेशान नहीं करेगा? और ये तो एक उदाहरण है। आने वाले समय में हमारे जिले में जिस तरीके से पंचायतों में भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर यदि लगाम नहीं लगाई, हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, तो अगले रामस्वरूप नागर हमको बनना है। मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। इसलिए जिम्मेदार ध्यान दें। जिला मुख्यालय पे यह घटना हुई होती, और अगर यह नोएडा में घटना हुई होती, बड़ी विध्वस्त घटना होती। कैसे इतनी बड़ी घटना कारित कर देता है कोई व्यक्ति? हालांकि आज कलेक्टर महोदय ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश कर दिए हैं। उसमें गुना एसडीएम शिवानी पांडे उस मामले की जांच करेंगी, मजिस्ट्रेटियल जांच करके 30 दिन में प्रतिवेदन पेश करेंगी कलेक्टर साहब को। 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं जो कह रही हैं कि हम पढ़ाएंगे। लेकिन यह घटना घटित ही क्यों हुई? एक संभ्रांत समाज का निर्माण हमने किया है। हम उस समाज में रहते हैं, समाज में हमारी जवाबदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं समाज को लेके। बहिष्कार कीजिए उन लोगों का जो गंदा पैसा कमा रहे हैं। शिकायतें कीजिए, जांचें करवाइए, जेल भिजवाइए। रसूख से डरने से कुछ नहीं होगा। कार्रवाइयां हमें करना होंगी, शिकायतें हमें करना होंगी, जांचें हमें कराना होंगी, तब लोग ठिकाने पे आएंगे। आप बताइए, चांचौड़ा विधानसभा में इतना बड़ा पैनिक है, हर आदमी डरा हुआ है मेरे यहां डैम बनेगा, हर आदमी डरा हुआ है मेरे यहां डैम बनेगा। कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि डैम कहां बनेगा और किस आकार का बनेगा। आखिर ऐसा क्यों? यह सुनिश्चित होना चाहिए कि डैम यहां बनेगा और उसका यह आकार रहेगा। एक दो दिन बाद मैं डैम की पूरी तैयारी के साथ फिर लाइव आऊंगा, उसमें डैम का पूरा जिक्र करूंगा, प्रयास करूंगा कि कहां पर डैम बनेगा उसके पूरे मेरे को नक्शे मिल जाएं और क्या मुआवजे मिलेंगे, किस तरीके से विस्थापन कराया जाएगा, कितने बड़े इलाके में बनेगा, क्या लागत रहेगी, ये सब मैं बता पाऊँ आप लोगों को
इस चीज का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को आवश्यकता है एक अच्छे समाज को बनाने की। वो समाज कोई पार्टी विशेष नहीं बनाएगी, समाज सब लोगों का मिलके है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं, हमारा समाज है, उस समाज की हमको चिंता करना होगी। उस समाज में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जो इस तरीके से किसी की भी हत्या कर दें। मेरे अनुसार तो नहीं है। अब आप लोग चिंता कर लें कि किस तरीके से आवाज उठाएंगे। मैं तो अपनी आवाज उठा रहा हूं और मैं उठाऊंगा। किसी को हक नहीं है, आपने गंदा पैसा कमा लिया है, आपको यह हक नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दें। एक लड़ाई आजादी के लिए युवाओं ने लड़ी थी, एक लड़ाई युवा गुनाह की ओर लड़ेंगे। यदि आप लोगों का समर्थन है तो आइए कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए मेरे साथ हैं या नहीं है। मैं अगर गलत आवाज उठा रहा हूं बिल्कुल मेरे साथ मत आइए, लेकिन यदि मेरी आवाज सही है, यदि मैं आप लोगों से सही आवाज बोल रहा हूं कि ऐसे भ्रष्ट लोग जो गलत पैसा कमा के उस तंत्र का उपयोग करके और इस तरीके से निर्मम हत्या करने का काम करेंगे, उसके लिए आवाज हम उठाएंगे। मैं शिकायत करूंगा सबसे पहले जिला पंचायत सीओ की, जनपद सीओ की, किस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे गंदा पैसा कमाया जा रहा है। वहां की जांचें कराई जाएं, कितने काम कराए गए वहां पे बीते 20 साल में, कितनी टीएस जारी हुई, कितनी एएस जारी हुई, कैसे पेमेंट हुए, किन किन के नाम पे पेमेंट निकाले गए। एक सरपंच का मोबाइल ओटीपी वाला उप सरपंच के पास रहता है। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। इतना ही कहना था, बाकी कल परसों फिर लाइव आऊंगा। विषय होगा चांचौड़ा विधानसभा का डैम। मुख्यमंत्री से बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अधिकारियों से बात करके दस्तावेज लाने का प्रयास करूंगा कि आखिर डैम कहां बन रहा है। पैनिक ना हो, मैं पत्रकार हूं, मेरी जवाबदारी है, मैं आपको सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने लेवल से अपने आसपास देखिए, कहीं कोई ऐसा दरिंदा तो पैदा नहीं हो रहा, ऐसा कोई महेंद्र नागर आपके यहां तो नहीं है जो कल आपके बच्चियों के सामने आपको थार से कुचल दे, आपके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे। ये सब हमको देखना होगा, हम समाज में रह रहे हैं, शुचिता वाला हमारा समाज है, एक दूसरे के सहयोग के लिए समाज है। इस तरीके के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो तानाशाही का रवैया देंगे। इसी के साथ सभी लोगों को सादर नमस्कार। भारत माता की जय।